हे वेलकम बैक टू अमरीश क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ को सॉल्व करेंगे, जो एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को मैं सॉल्व करा चुका हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 को सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, बहुत इजीली और स्टेप बाय स्टेप मैं मैथ को क्लियर करूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि पेयर ऑफ इक्वेशन नीचे दिया हुआ है ना, इसको रिड्यूसिंग करके आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके आप उसको किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग आइए इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है 5/x-1 है, यहाँ पर क्या है 1/y-2 है। इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है 5x-1 है, ठीक है। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 5 × 1/x-1, ठीक है। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको सॉल्व जब करूँगा तो इस तरह से वैल्यू फाइंड होगा, ठीक है। उसी तरह मैं इसको भी लिख सकता हूँ 1/y-2 दिया हुआ है यहाँ पर। इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में करूँगा तो 1 × 1/y-2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 1 × 1/y-2 लिख सकता हूँ। अब ध्यान दीजिए, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इस तरह का वैल्यू फाइंड होगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, 1/x-1 और 1/y-2 के इसको a सपोज कर लेना, इसको b सपोज कर लेना, ठीक है। बस एक काम करना, ध्यान रखिएगा। तो क्या करना होगा, फर्स्ट इसको सपोज करेंगे a और b, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा लेट क्या, यानी 1/x-1 यहाँ पर लिखना है लेट 1/x-1 = a एंड ये सपोज करना होगा। उसके बाद 1/y-2 = b ये सपोज करना है। आप ए बी भी सपोज कर, एम एन भी सपोज करते हैं, यू भी सपोज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लिया, लेट कर लिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए। अब आइए इक्वेशन 1 से लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 से तो 5/x-1 को, यानी 5/x-1 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 5 × अब 1/x-1 को तो आप ए सपोज किए हैं, तो मैं इसके प्लेस पर a रख देता हूं। अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या फाइंड होगा, तो 5a फाइंड होगा। क्या फाइंड होगा, 5a फाइंड होगा। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 से यहाँ पर 5a लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ध्यान दीजिए 1/y-2 है, ठीक है। तो 1/y-2 को क्या सब मान 1/y, ध्यान दीजिए यहाँ पर है 1/y-2, इसको इस तरह से लिखे हैं 1 × 1/y-2, ठीक है। इसको आप सपोज किए हैं b, अगर आप 1 × इसके प्लेस पर b रखते हैं तो क्या फाइंड होगा, 1 में b से इंटू करेंगे तो b फाइंड होगा, ठीक है। तो इस b को आपको यहाँ पर लिख लेना है प्लस का b, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू के बाद क्या है 2 है, तो 2 लिख देना है, ठीक है। अब इक्वेशन 1 आपको फाइंड होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से एक 1 फाइंड हो गया, ठीक है। आप इसका नाम दे सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, उसी तरह 6/x-1 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6/x-1, ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 6 × 1/x-1 लिख सकता हूँ कि नहीं। अब ध्यान दीजिए 1/x-1 को आप क्या सपोज किए हैं a, तो आपको लिख लेना है 6 × a = 6 × a यानी 6a, ठीक है। तो आपको लिख लेना है यहाँ पर 6a। उसके बाद माइनस है, माइनस का साइन दे देना है। उसके बाद ध्यान दीजिए 3 है, अब इसको ले लेते हैं 3/y-2 है, ठीक है। इसको मैं सॉल्व, अगर इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ 3 × 1/y-2 इस तरह से लिख सकता हूँ। अब ध्यान दीजिए, आप 1/y-2 को क्या सपोज किए हैं, b सपोज किए हैं। तो आपको क्या करना है 3 × b = क्या होगा 3b। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा 3b = 1, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड फाइंड हो गया आपका, समझ में आया ना। जब दो इक्वेशन आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड हो गया तो आपको इसको करना होगा सॉल्व। तो सॉल्व कैसे कीजिएगा, ध्यान दीजिए। सॉल्व करने के लिए आपको 3 मेथड होते हैं, कौन कौन, तो एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप तीनों में से किसी एक मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप जो चाहे उस मेथड को लगा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड से इसको करूंगा सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे
सोल्यूशन बाय मेथड, ठीक है ना, सोल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सोल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए हमें ए वाले वेरिएबल चाहे बी वाले वेरिएबल को इक्वल करना पड़ता है ना, टर्मिनेट करने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर b है -3b है, अगर मैं यहाँ पर 3 कर देता तो दोनों इक्वल होता, प्लस माइनस है तो ऐड करने पर कट जाता है ना। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सभी में, यानी इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर लिखूंगा मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो 1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू इक्वेशन क्या फाइंड होगा, तो ध्यान दीजिए, इसको लिख लेते हैं। 5a में 3 से करेंगे तो क्या फाइंड होगा 15a, 3 से b में करेंगे तो क्या फाइंड होगा प्लस का 3b, उसके बाद 3 से इक्वल टू 2 में तो 6 इक्वल टू 6 आया। अब इसको आपको लिख लेना है इक्वेशन 2 को, यानी 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम करेंगे एडिंग, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1, और इसको कर लेंगे एडिंग, यहाँ पर लिख सकते हैं आप एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 2। तो आप दोनों को एडिंग करिएगा तो क्या होगा, 3b माइनस का 3b कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 3b माइनस का 3b कैंसिल हो गया। तो बचा क्या 15a 6a, दोनों प्लस का है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे तो 21a हो जाएगा, इक्वल टू 6 और 1 दोनों प्लस में, तो इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7, ठीक है, 6 1 7। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर a इक्वल टू 7 बाई 21, क्योंकि 21 a इंटू में है तो इधर के डिवाइड में हो गया, कट गया, 7 1 टाइम्स में कट देगा, 7 21 कटा 3 टाइम्स में, ठीक है, 7 से 21 कट गया 3 टाइम्स में। तो a का वैल्यू क्या फाइंड हुआ 1/3, ठीक है, a का वैल्यू क्या फाइंड हुआ 1/3। अब आपको क्या करना होगा, a के वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुटअप कर दीजिएगा तो b के वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो ये कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 में पुटअप करना होगा। तो आपको इक्वेशन 2 को यहाँ पर लिख लेना है, यानी 6a माइनस 3b इक्वल टू 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 6a है ना, तो a के प्लेस पर आपको लिखना है 1/3, क्योंकि a के वैल्यू क्या है 1/3 आया है, माइनस 3b इक्वल टू 1। अब ध्यान दीजिए 3 से 6 कट जाएगा 2 टाइम्स में, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 माइनस 3b इक्वल टू 1। अब ध्यान दीजिए 2 इधर है ना, इधर प्लस में 2 है तो इसको हम ट्रांसपोर्टिंग कर देते हैं, इक्वल टू के बाद भेज देते हैं, तो माइनस का 3b इक्वल टू 1, आई प्लस का 2 है तो इधर का माइनस का 2 हो जाएगा, समझ में आया ना। अब ध्यान दीजिए माइनस का 3b को लिखना है इक्वल टू, ध्यान दीजिए प्लस का 1 माइनस का 2 में जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस माइनस कैंसिल, तो यानी 3b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 इंटू में, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/3b के वैल्यू फाइंड हो गया, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या आपका आया 1/3, अब b के वैल्यू क्या आया 1/3। आपको करना क्या है, a सपोज किए थे आप, किसका वैल्यू a सपोज किए थे, तो 1/x माइनस 1 का वैल्यू a सपोज किए थे। b किसका वैल्यू सपोज किए थे, तो 1/y माइनस 2 का वैल्यू b सपोज किए थे, ठीक है। अब क्या करना होगा, a के प्लेस पर b के प्लेस पर जो वैल्यू a b के आया है उसको पुटअप कर देंगे तो हमें x और y के वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए पुटअप कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है 1x माइनस 1 इक्वल टू a है, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 1/x माइनस 1 इक्वल टू a का वैल्यू क्या है 1/3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3। अब ध्यान दीजिए आपको अब यहाँ करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, 1 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। ध्यान दीजिए 1 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 1 में 3 से करेंगे तो 3, ठीक है। अब लिखेंगे x, अब ध्यान दीजिए माइनस का 1 इधर है ना, तो इक्वल टू के बाद भेजेंगे, तो यानी इक्वल टू 3, अब माइनस का 1 इधर का प्लस का 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आया 4 आया।
तो एक्स का वैल्यू फाइंड हो गया 4। अब ध्यान दीजिए, अब बी किसका वैल्यू था, यानी 1, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बी यानी 1 बाई वाई माइनस 2, ध्यान दीजिए 1 बाई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू बी, ठीक है। तब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या करना होगा, 1 बाई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू बी का वैल्यू क्या आया था, ध्यान दीजिए 1/3, तो आपको लिखना है 1/3। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ध्यान दीजिए 1 में 1 से इंटू करेंगे तो 1 में 3 से इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 में y माइनस 2 से इंटू करेंगे तो y माइनस 2 ही रहेगा। तो आपको लिख लेना y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 में 3 से करेंगे तो 3, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए माइनस का 2 है, इसको ट्रांसपोर्टिंग कर देते हैं यानी इक्वल टू बाद भेजते हैं तो इधर 3 है, इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ध्यान दीजिए x का वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड हो गया, यहाँ पर x का वैल्यू 4 आया और y का वैल्यू 5 आया, ठीक है। ध्यान दीजिए x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 5, ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है, ये दोनों आंसर है, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना था सर। क्वेश्चन में आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।